अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और आप सब जानते हैं कि हर गुजरता दिन शायकीन क्रिकेट के लिए, क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतज़ार करने वालों के लिए एक सवाल छोड़ता चला जा रहा है कि आखिर चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होनी है, होनी भी है या नहीं होनी है, कहीं डिले तो नहीं होने वाली है, क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है, क्या डिस्कशन हो रही है बोर्ड्स के दरमियान। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मेरा आप सुनाएं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बोर्ड के अंदर कोई वोटिंग का सिलसिला भी जारी हो रहा है, बहुत सारी प्लानिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं। क्या एग्जैक्टली सिचुएशन वहाँ पर इस वक्त जारी है? देखें, मैंने कल भी बताया कि भारतीय जो मीडिया है वो हमेशा से ही प्रोपोगंडा करता है। वो एक पपेट की तरह रोल अदा करता है और जिस तरह बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत कहती है उसी तरह वो आगे नैरेटिव बिल्ड करते हैं। तो अभी तक जो है वो बिल्कुल खामोशी है और किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया भारतीय क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को, और आईसीसी ने अभी तक कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या करना है। अलबत्ता जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको काफ़ी हद तक जो है वो परेशानी का सामना है, क्योंकि अभी तक शेड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आज जो है वो शेड्यूल का अनाउंसमेंट होनी थी, मतलब 20-21 तारीख जो है वो होनी थी, हतमी शेड्यूल फाइनल होना था, ऐलान होना था। पाकिस्तान पहले आईसीसी ने आना था, आईसीसी वाले तब भी नहीं आए। स्मोक की वजह से शाही किला में एक तकरीब होनी थी, वो भी मुनक्कद नहीं की गई। फिर उसके बाद ट्रॉफ़ी टूर अभी तक जारी है, कराची में ट्रॉफ़ी टूर हो रहा है। लेकिन चीज़ ये है कि असल जो स्टेक होल्डर्स हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी के वो हैं ब्रॉडकास्टर्स। ब्रॉडकास्टर्स को अभी तक किसी किस्म का कोई जो है वो नहीं बताया गया, अंधेरे में रखा गया है। और इसका नुकसान जो है वो पूरी दुनिया को, पूरे क्रिकेट बोर्ड्स को होना है, क्योंकि शेड्यूल जो है वो जब तक अनाउंस नहीं होगा तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अभी तक जो है वो सोच विचार में आईसीसी लगा हुआ है। आईसीसी अभी मेरे ख्याल में हो सकता है कि अभी बोर्ड मीटिंग कॉल करेगा और बोर्ड्स को बुलाएगा, ऑन बोर्ड करेगा। फिर उसके बाद वहाँ पर क्या क्या चीज़ें तय पानी है उसके हवाले से तमाम बोर्ड्स की राय लेगा और वोटिंग भी करेगा। बिल्कुल सही कादिर, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है यंगेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट ज्वाइन की बहुत ही कम उम्र में, और आज वो अच्छी खासी टेक्निकल बातें भी जानते हैं। हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। हसन साहब, इतना कुछ हो रहा है इस वक्त बोर्ड्स के दरमियान, आईसीसी, बीसीसीआई, पीसीबी। एक ही सवाल है चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, आपकी राय क्या कहती है? प्रेडिक्शंस क्या कह रही हैं, क्या होना है आने वाले वक्त में? देखिए, जिस तरह से यू टर्न किया है इंडिया ने, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पाकिस्तान में होगी। हाईब्रिड भी जा रहे हैं, अभी तक मुशावरत चल रही है आईसीसी की और मीटिंग्स भी चल रही है। ब्रॉडकास्टिंग है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कभी कोई इवेंट या टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पर ब्रॉडकास्टर का क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, मगर अभी तक कोई भी चीज जो है वो यहाँ पे नहीं आई है आईसीसी की तरफ से। और बता के बताइए, अभी मीटिंग तो चल रही है, मगर अभी तो एक दो दिन में कुछ चीजें सामने आएगी। हसन साहब, आपकी आवाज़ हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, मे बी देयर इज़ अ टेक्निकल इशू। आई गेस आपने अगर हेडफोन्स लगाए तो प्लीज़ आप रिमूव कर दें, क्योंकि उसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो रही है। खैर, अब हम दोबारा से आते हैं हसन साहब की तरह। जिस तरह से ब्रॉडकास्टर्स की बात आप कर रहे थे, हसन साहब भी एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे उनके साथ जैसे हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं। कितना वक्त मज़ीद लग सकता है ब्रॉडकास्टर्स के लिए? अगर हम देखें तो खासा वक्त हमारा जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, ऑलमोस्ट ये भी वीक ख़त्म होने वाला है और अभी इस वीक में तो दिखाई नहीं दे रहा कि शेड्यूल अनाउंस हो। ब्रॉडकास्टर जो हैं उन्होंने एक दो टोक अल्फाज में आईसीसी को भी और मुख्तलिफ बोर्ड्स को ये ऐलान दे दिया है कि पाकिस्तान इंडिया के बगैर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान अगर शिरकत नहीं करेगा, अगर इंडिया का ये ड्रामा चलना है, इंडिया की ये हमेशा से ही ये टैक्टिक्स रहे हैं कि पाकिस्तान को ले डाउन करना है, उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो लेट डाउन करना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। आप लोग जो है वो इजारादारी ज़रूर रखते हैं, आप लोग मेजर स्पॉन्सर्स हैं, आपकी वजह से क्रिकेट में पैसा आता है, लेकिन आपकी वजह से क्रिकेट में पैसा नहीं आता। अब हर बोर्ड अपना जो है वो पार्टिसिपेट करता है, तो उसकी वजह से आपको पैसे आते हैं। आप अकेले क्या कर सकते हैं, कैसे पैसा ला सकते हैं? आप नहीं ला सकते पैसे। आपके जो आप जब तक पाकिस्तान आपके साथ नहीं खेलेगा तो ब्रॉडकास्टर्स को तब भी नुकसान होगा। अल्टीमेटली क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है, इसका नुकसान क्रिकेट को है। मतलब आप लोग अपनी अनापरस्ती की खातर ना ब्लाइंड टीम भेज रहे हो, आपने पहले जो है वो टीमें भेजी, सबको एनओसीज दिए, जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी करीब आई उस टाइम आप लोगों ने ये रंगबाजी शुरू कर दी। उसके बाद आपने ये कहना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान में कोई टीम नहीं जाएगी। भाई क्यों नहीं जाएगी, वजह बताएं। आप मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, मान लिया आप लोग आए, नहीं होगी दहशतगर्दी। जो करवाता है उन्हीं की वजह से ही होती है ना। आप इंडिया की टीम भेजे तो नहीं होगी दहशतगर्दी। मतलब आपने सिक्योरिटी मसाइल अगर आपने क्रिएट करवाने हैं पाकिस्तान में, तो फिर आपकी जब टीम आएगी तो उस वक्त रुक जाएंगे, तो नहीं होगी। इसलिए आप लोगों को बड़ा दिल करना चाहिए। इंडियन आवाम जो है वो भी देखना चाहती है, पाकिस्तानी आवाम भी देखना चाहती है। मैंने उनको कहा है कि जब ये पाकिस्तान आएंगे तो इनको बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम किया जाएगा। और पाकिस्तान ने इनकी खातर एक वेन्यू भी रखा, फिर इनको ऑप्शन दी फ्लाई इन फ्लाई आउट की कि मैच खेल के आप लोग वापस चले जाएं। अब और पाकिस्तान जो है वो क्या करे, आपने पाकिस्तान की टीम को इंडिया में मुख्तलिफ शहरों में फ्लाई करवाया, ठीक है, पाकिस्तान की टीम को भी खदशात थे सिक्योरिटी के, सब कुछ था, लेकिन अपनी टीम भेजी हम लोगों ने। आप लोग हमेशा से ही यही आपका वतीरा रहा है कि आप लोग पाकिस्तान को क्रिकेट जो है उस पर आपने को ने बहाल नहीं करवाने दी। आपने 2009 में जो चीज़ें हुई, अटैक्स हुई, उनमें भी कड़ियाँ जुड़ी कि जी उधर से ही हमले करवाए गए हैं। तो सबको पता है कि ये पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल कौन ख़राब करवाता है, पाकिस्तान को कौन जो है वो खुशहाल नहीं देखना चाहता, पाकिस्तान की क्रिकेट को अच्छा तरीके से कौन नहीं देखना चाहता, ये सबको पता है। आप लोग इसीलिए बड़ा दिल करें, पाकिस्तान आए, चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पे इस मरतबा जो है वो कोई समझौता नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कादिर, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हसन साहब ने मैं दोबारा ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैन यू हेयर मी? वालेकुम सलाम जी। अच्छा हसन साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे ब्रॉडकास्टर्स के मुतालिक भी, और स्पेशली अभी तक की जो हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, इसकी वजह से वक्त आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन हल कोई सामने नहीं आ रहा है, तो इसका हल क्या हो सकता है? आई थिंक मुशावरत चल रही है अभी आईसीसी में और मीटिंग्स थ्रू आउट चल रही है और विद इन 2-3 दिन में ये चीजें मंजर यहाँ पे आ जाएगी। मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग आपको पता है कि दुनिया में की हुई है, और जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो तो हर दुनिया में लोग वो देखना चाहते हैं। अगर अमेरिका में आप देखें जो पिचेस बनाई गई थी वहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस हुए जैसे सबसे मैच में, मगर मैच में वहाँ पर और हाईएस्ट पेड पे जो है वो टिकट से सोल्ड हुए। तो ये चीज है कि आना चाहिए, बिल्कुल मुशावरत होनी चाहिए। चेयरमैन जो है वो भी अपनी बात पर डटे हुए हैं कि हम जो है वो झुकेंगे नहीं इंडिया के सामने और उनकी क्रिकेट बोर्ड के सामने, मगर एक फ्रेंडली माहौल में। याद होगा आपको कि जब हम भी पाकिस्तान से बाहर जाते थे, इंडिया में जाते थे, वहाँ भी हमें ब्लड प्रूफ जैकेट्स के लोग जो है वहाँ पर हमारे साथ तैनात किए जाते थे और सिक्योरिटी के सिस्टम जो है बड़ा अलर्ट किया जाता था। हैदराबाद, चंडीगढ़, बॉम्बे, मद्रास, जहाँ पर भी। तो जरूरी नहीं है कि इंडिया को जो है वो थ्रेट होनी चाहिए। पाकिस्तान जब जाता था तो उसको भी सिक्योरिटी चाहिए होती थी वहाँ पर और वो पूरी करते थे। तो दोनों चीजों में यही है कि दोनों के दरमियान ये मैचेस होने चाहिए, रेवेन्यू बनेगी इसमें आपकी ग्रोथ बढ़ती है और आपके जो रिलेशन है वो अच्छे होते हैं। और दुनिया यही चाहती है कि पॉलिटिक्स को एक तरफ रखें और स्पोर्ट्स को एक तरफ रखें। बिल्कुल सही। हसन साहब, मैं थोड़ा सा आपके साथ ऑफ द टॉपिक सवाल करना चाहूँगी कि जिम्बाब्वे सीरीज़ भी हमारी 2 दिन में शुरू हो रही हैं, 2 से 3 दिन में, और इसी के बाद अगर हम देखते हैं तो जिम्बाब्वे सीरीज़ में हमारे टॉप क्रिकेटर्स भी नहीं हैं, कम्प्लीटली यंग क्रिकेटर्स हैं, और जिम्बाब्वे ने अभी रिसेंटली स्कोर भी बहुत अच्छा करके दिखाया है निस्बतन कमज़ोर टीम के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग टीम साबित हो सकती है, लेकिन जिम्बाब्वे इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई टफ टाइम आपको लगता है कि पाकिस्तान को हो सकता है? बिल्कुल, जिम्बाब्वे थ्रो खेल रही है सीरीज। अभी अफ्रो हुआ है वहाँ पर, लीग बहुत ज्यादा हुई है, वहाँ के प्लेयर्स काफी प्रोटेंशियल प्लेयर होते हैं। पहले एक जमाने में काफी नामी जामी प्लेयर होते थे, मगर अब यंग टीम में सिकंदर जैसे प्लेयर्स टीम को लीड भी कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में थ्रू आउट देखें तो पाकिस्तान ने और जिम्बाब्वे की सीरीज जो है वो भी टफ रही है पास में। ओवरऑल अभी पाकिस्तान में डोमेस्टिक बहुत ज्यादा हो रही है, यंग टैलेंट जो है वो सामने आ रहे हैं। शाहीन की टीम जो थी वो खेल के आई थी ओमान में, वहाँ पर कुछ प्लेयरों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ओवरऑल देखें तो अच्छे मैचेस सीरीज देखने में नजर आई। होगा जब भी 2 टीमें खेल रही होती हैं उसमें जो है वो टीम का जो गेम प्लान होता है वो बड़ी स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो पाकिस्तान का फ्लो भी बहुत अच्छा चल रहा है। टेस्ट सीरीज आपने जीती है काफी 2015 के बाद। 22 साल में आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो है वो जीती, वनडे की, T20 आप हार गए।
मगर फिर भी जो पोटेंशियल नजर आ रहा है ग्रास रूट लेवल पे फ्रेंचाइज क्रिकेट में, वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। नए से नए प्लेयर्स को चांस देने का मौका मिल रहा है, मौके मिल रहे हैं और परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। तो देखो पाकिस्तान जो है वो टफ टाइम देगा। चलें, आई विश के बिल्कुल ऐसा ही हो। हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पता चला था कि ज़रा जल्दी में है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कादिर, हम गुफ्तगू कर रहे थे और जिस तरह हसन साहब ने भी कहा कि पास में पाकिस्तान भी जब इंडिया जाता रहा है तो पाकिस्तान को भी काफ़ी सोच विचार के बाद ये डिसीजन लेना पड़ा। अभी हाल ही में 2023 में पाकिस्तान इंडिया गया है और सेफली गया है, सेफली वापस आया है। लेकिन इंडिया का ये जो स्टैंड है सिक्योरिटी कंसर्न से हटकर उनको कुछ एक अलग पाकिस्तान के साथ पास्ट इशूज़ भी हैं कि पाकिस्तान के साथ हमेशा से हमारी एक टसल रही है। देयर इज नो ट्रेड, देयर इज नो बिजनेस, देयर इज नो ट्रैवल, नथिंग। तो देन व्हाई क्रिकेट, व्हाई डू वी कम टू पाकिस्तान? एक स्टैंड के साथ वो खड़े हैं मगर सोल्यूशन कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखें, ये सॉल्यूशन आईसीसी को मैंने आपको बताया कि हमारी गवर्नमेंट को, उनकी गवर्नमेंट को प्लस आईसीसी को ये बैठ के मामला जब तक हल नहीं करने होंगे। आप देखें एशेस जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान काफ़ी अरसे से चलती हुई दिखाई दे रही है और बड़ा एक इवेंट होता है, उनकी भी एक राइवलरी है। तो वो आप देखें एशेस अगर मैचेस अगर सारा साल करवाते रहे ना और पाकिस्तान इंडिया का एक मैच करवा दें तो उसके बराबर है। बिल्कुल ऐसे, मतलब उसकी व्यूअरशिप देख लें, आप एशेस की देख लें और आप पाकिस्तान इंडिया की व्यूअरशिप देख लें, क्योंकि आबादी ज़्यादा है। हाँ। मतलब आप देखें कि सवा अरब जो है वो उनकी अरब की आबादी बहुत ज़्यादा है ना, तो इधर 25 करोड़ की आबादी है, तो उतनी जो है वो आप व्यूअरशिप भी लगा लें पूरी दुनिया से। हाँ। प्लस गोरे इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ना वो हाई वोल्टेज मुकाबला होता है। वन साइड मुकाबला हमें कभी नहीं देखने को मिला पाकिस्तान इंडिया का। आप देख लें यूएसए का मैच देख लें कि पाकिस्तान ने डोमिनेट किया बॉलिंग में, फिर उसके बाद इंडिया वापस आया, इंडिया ने कम बैक किया। मतलब जब तक रिजवान थे लग यही रहा था कि मैच जो है वो हाथ से निकल गया इंडिया के, लेकिन एकदम कम बैक किया। बुमराह आए, फिर उसके बाद पांड्या आए, उन्होंने कम बैक किया। आप पिछले मैचेस उठा के देख लें, वन साइड मैच वो मुझे नजर आया जो 152-0 वाला हमने किया। उसके बगैर आप देख लें तो क्लोज कॉल हुए हैं, क्लोज मैचेस हुए हैं। अलबत्ता पाकिस्तान की टीम जो है वो इस टाइम पर अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर होना शुरू हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना लोगों का ख्वाब होता है। मतलब बड़े बड़े आके प्लेयर्स उधर कामयाब नहीं हो सके। एक मेंटली तौर पे प्रेशर होता है आपको, जो आपको T20 में हमें नजर आया। T20 की मुख्तलिफ टीम थी। अब आकिब जवेद ने गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान टीम जो है उसको चेंजेस नज़र आएंगी उसमें और उनकी मुतअद्दिद तब्दीलियाँ T20 में नज़र आएंगी। तो वनडे की टीम हमारी अच्छी है, बेहतरीन है। बाबर रिजवान की भी तारीफ़ की। बात सिंपल सी ये है कि जब प्लेयर्स बड़े हैं, जब आपका बोर्ड स्ट्रॉन्ग है, जब खास तौर पे बोर्ड जब स्ट्रॉन्ग होता है ना उस टाइम पर आपके मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आते हैं। आपके रमीज़ राजा ने स्टांस लिया, न्यूजीलैंड जब यहाँ पर एक अचानक छोड़ के गई, रमीज़ राजा साहब ने स्टांस लिया, उसके बाद से गोरे टीमें, बड़ी टीमें आकर खेली। इंग्लैंड भी आई, इंग्लैंड ने भी मना किया, इंग्लैंड भी आई, ऑस्ट्रेलिया भी आई, न्यूजीलैंड भी आके खेली। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब जो है वो चेयरमैन साहब ने जो स्टांस ली है कि नो हाइब्रिड मॉडल, तो इस पर ये कायम रहना चाहिए और कायम रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद जो है वो आप ये देखें कि पाकिस्तान को इस चीज़ का ये फ़ायदा होगा कि आइंदा जो कहा गया है कि टूर्नामेंट्स में इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे तो ब्रॉडकास्टर्स दरमियान में आएंगे। फिर ब्रॉडकास्टर्स दरमियान में आएंगे क्योंकि उनको नुकसान होता है। अगर देखें पाकिस्तान में इंडिया नहीं आता तो ब्रॉडकास्टर्स को तकरीबन आप देख लें कि 60% नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान नहीं जाता खेलने इंडिया के साथ तो उनको भी 30% या 40% नुकसान होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान के बगैर आप लोग नहीं क्रिकेट करवा सकते। पाकिस्तान अगर कहता है कि मेरे बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा लें तो फिर नहीं होगी। या आप देख लीजिएगा चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी भी हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी में मुख्तलिफ तजावीज़ हैं कि मुलतवी भी हो सकती है। फिर उसके बाद जो है आप अगर हाइब्रिड के लिए मनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान नहीं मानता, पाकिस्तान नहीं खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट पाकिस्तान होगी, उस पर भी ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा। मतलब आपके ब्रॉडकास्टर्स, आपके आईसीसी हर पूल मैचेस में आपको पाकिस्तान इंडिया का मैच रखवाते हैं। क्यों रखवाते हैं? क्योंकि उनको एक मैच से इतना फ़ायदा हो जाता है कि उनको बाकियों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर बाकियों के राइट्स नहीं भी बिके, बाकियों के अगर कोई चीज़ें नहीं भी देख रहे, अगर एड्स नहीं आए तो उनको एक मैच से उनको इतना फ़ायदा हो जाता है। आपकी पाकिस्तान की इंडियन कंपनी जो है, ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं वो जो मैच लाइव स्ट्रीम करती हैं, उनको एक एक मैच में इतना फ़ायदा हो जाता है। मतलब वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो कमा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें इनको सॉर्ट आउट करनी चाहिए और
एमिकेबली इसको देखना चाहिए। और चीज़ों को इतना जो स्ट्रेस आउट कर देते हैं ना ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड वाले, इतना होना नहीं चाहिए। मतलब इनको हमेशा से ही ये क्रिकेट में सियासत लेकर आए हैं, हमेशा से। मतलब आप जब भी उठा के देख लें, पहले जो है वो आप देखिए शारजा कप भी होता रहा, पहले बायलैटरल सीरीज भी होती रही, उसके दरमियान जो है वो सही जो है वो चीज़ें चलती रही। आप रेवेन्यू भी देख लें जनरेट होते रहे। पाकिस्तान में आकर MS धोनी ने मैं उस दिन क्लिप देख रहा था, एक रेस्टोरेंट वाले वो कह रहा था कि आप पाकिस्तान जाके खाना खाना, उधर का खाना बड़ा मज़ेदार है। तो भाई पाकिस्तानी तो ऐसे ही मेहमान नवाज कौम है और पाकिस्तानी हमेशा से ही आपकी ऑनर करते हैं। लेकिन कुछ लोग इंतशार पसंद, कुछ लोग हुकूमत के जो लोग हैं उनका बयानिया ही एंटी पाकिस्तान है और उनकी गवर्नमेंट बनती ही एंटी पाकिस्तान बयानिया के मुताबिक है। आप देख लें पाकिस्तान में कभी जो है वो सियासी पार्टियों ने भारतीय खिलाफ नारे लगाकर जीत हासिल नहीं की। उनकी आपस में इतनी टसल है, मतलब वो बाहर वालों का सोचते नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप देख लें कि अमेरिकन बयानिया है या जो भी है। तो इसलिए इंडिया को ये चीज़ें छोड़ के थोड़ा सा बड़ा दिल करना चाहिए। इंडिया जो है वो अब तरक्की याफ्ता है। इंडिया नो डाउट जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में अच्छे तरीके से देख रहा है चीज़ों को, अपना बिल्डअप कर रहा है अपने आप को। तो उसको इधर भी स्पोर्ट्स में भी अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा वो क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी और क्रिकेट ख़त्म होगी तो फिर आप जो है वो नुकसान उठाएंगे, आपके प्लेयर्स भी और हमारे प्लेयर्स भी। तो लिहाजा फिर बचती हैं लीग्स। आप बड़ा दिल करें भाई IPL में खोले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, ठीक है। मैं यही देखता हूं कि आपकी जो फ्रेंचाइजीज वाले हैं वो उठाते हैं शाहीन को महंगे दामों में कि नहीं, आप हारिस रऊफ को उठाते हैं कि नहीं। मतलब आप मुझे ये बताएं, BBL ने भी नहीं आप नहीं BBL में तो इसीलिए उठाया कि NOCs का मामला है। अगर आप IPL खोलें, ठीक है, आप IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत देते हैं या पाकिस्तान में PSL में इंडियन प्लेयर्स को इजाजत मिलती है, तो आपका क्या ख्याल है गोरे महंगे बिकेंगे? नेवर। आपके शुएब अख्तर, आपके पिछले द्वार में शुएब अख्तर समेत मुतअद्दिद पाकिस्तानी क्रिकेटर सबसे महंगे बिके जो पहला सीजन था उनका, जिसमें दक्कन चार्जर्स वगैरह, सुहेल तनवीर, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो IPL में जाकर इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इनको अब पहले जो है वो पहल करने में कोई हतक नहीं होनी चाहिए। आप जो है वो क्रिकेट की खातिर, क्रिकेट को सेव करने की खातिर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। ICC जो है वो बिल्कुल इस चीज़ से हमें अंदाज़ा हो चुका है। जो कश्मीर वाला हुआ, जो मुजफ्फराबाद में जानी थी, वो आप ये देखें कि जो ट्रॉफी का टूर था गिलगित में, मुजफ्फराबाद में, वो ICC ने अप्रूव करके भेजा, ठीक है, वो ICC ने अप्रूव करके भेजा, जो हमें सोर्सेज बताते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो गलत प्ले किया वो डायरेक्टर इंटरनेशनल ने, जो उस्मान वाला हैं, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, उन्होंने थोड़ा सा गलत प्ले किया, जिसकी वजह से ट्रॉफी जो है उधर उन्होंने मना कर दी। अब उन्होंने मना की, इट मीन्स के ICC को क्या पड़ा था कि जी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है या पाकिस्तान का जो है वो इस तरह का वो गिलगित में जाएगी। ICC कर तो मतलब रहा है ना सब कुछ, जो भी ICC तो बज़ाहिर आपकी एक बॉडी नजर आ रही है ना करते हुए, जिसने अहकामात जारी करने हैं, जो सारी मदर बॉडीज हैं तमाम क्रिकेट बोर्ड की। आपके पीछे ICC को ऑपरेट कौन कर रहा है, वो तो आप सबके सामने खुल के आया ना कि मतलब ICC को जिसने कहा कि जी ये कश्मीर में लेके जा रहे हैं, हालांकि लेह लद्दाख में जो खुद इन्होंने ट्रॉफी टूर करवाया, क्या वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा नहीं था, इलाका था, लेकिन उन्होंने करवाया। अब ये चीज़ें पाकिस्तान के साबिक जो चेयरमैन गुजरे हैं, उनको इन चीज़ों पर प्रोटेस्ट करना चाहिए था, उनको हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मानना चाहिए था, उनको उसी टाइम पे स्टांस लेना चाहिए था कि एशिया कप हम लोग श्रीलंका ना करवाएं, हम लोग एशिया कप जो है वो उसके लिए ना माने, हम लोग इंडियन अपनी टीम ना भेजें। ये तब की चीज़ें थी। अब चूंकि हमारे ऊपर आई है तो एंड टाइम पे इंडिया मुकर गया कि जी हम नहीं। 2023 में पाकिस्तान जब इंडिया गया है तो उस वक्त पाकिस्तान भी ना जाता, पाकिस्तान भी यही बात कर देता कि हाइब्रिड मॉडल पर हमने जाना है। लेकिन जब हम हो आए हैं, हम वहाँ पर चले गए हैं, एक स्टेटमेंट जो है वो इंडियन मीडिया की जानिब से बाहर आई कि मेरी मर्जी, ठीक है, मतलब उनकी मर्जी है, तो फिर पाकिस्तान भी अपनी मर्जी कर लेता है उस वक्त। आज जब हमने किसी को बुलाना है और कोई हमारी तरफ आ ही नहीं रहा है, अब हम लोग जो है वो आड़े हाथों बैठे हैं यहाँ पर कि अब हम क्या करें। तो हमारे पास जब स्टैंड था, जब हम ले सकते थे ज़का अशरफ दौर में, उस वक्त जो है वो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने अपनी टीम भेज दी। इनफैक्ट वो खुद चले गए फैमिली के। आप भी सिंपल यही कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही।
ICU कहते बोल देते हैं ना, सिंपल हमने है। उधर लेकिन खेलना, हमारी हुकूमत, मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि ये बोर्ड टू बोर्ड प्रॉब्लम है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतनी चीज क्लियरली पता है कि ये हुकूमत टू हुकूमत जरूर प्रॉब्लम है। अगर अभी भी दोनों हुकूमतें हुकूमती सतह पर अगर ये मामला हल हो जाता है ना, तो ये क्रिकेट का इशू रहेगा ही नहीं। देखिए, अगर हुकूमती सतह पर पाकिस्तान की तरफ से खराब होती ना चीज, तो 2023 में पाकिस्तान टीम इंडिया ना जाती। पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, मैं यही बात कर रही हूं। पाकिस्तान की तरफ से क्यों होना है कि पाकिस्तान ये उन्हीं की तरफ से जहर उगलते हैं लोग, वहां पर ही जहर जो है वो भरा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, और उनको ये जहर खत्म करना होगा। उनको कम से कम ये इंजेक्शंस लगवाने होंगे सब्र के, और उनको कम से कम बड़ा दिल करना चाहिए, और बड़ा दिल करने की जरूरत है। मार्केट नो डाउट इंडिया की बहुत बड़ी है, और वो स्पॉन्सरशिप तमाम तर जो उनके ICC के बड़े मेजर स्पॉन्सर्स हैं वो आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ साबिक अदवार जो गुजरे हैं उसमें हम लोगों ने अच्छे तरीके से प्ले नहीं किया, जिसका नुकसान आज हमें उठाना पड़ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पे भारत इनकार कर। खेल तो चलें ठीक है, वो तो एक तरफ है, लेकिन अभी हाल ही में ये SCO जब जारी होने वाला था, उस वक्त मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ साहब, इन दोनों ने इंटरव्यू दिया है बरखा को इंडिया में, और उसके बाद अगर उस वक्त वहाँ पर इंटरव्यू हो सकता है, तो क्या ये पैगाम जारी नहीं हो सकता हमारी हुकूमत की जानिब से कि हम आपको खुद दावत देते हैं, हम आपको सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम की गारंटी देते हैं, आप अपनी टीम को हमारे पास भेजें। मतलब ये मामला तो हल हो सकते हैं। कई मर्तबा कह चुके हैं, मतलब आपका क्या ख्याल है, जयशंकर को नहीं कहा गया होगा? देखिए, उनका तो खैर कंसर्न नहीं है। इसहाक डार साहब की तरफ से, इसहाक डार साहब की तरफ से, डायरेक्टली मोदी की तरफ से, उनकी तरफ से मुतअद्दिद लोगों की तरफ से कहा गया होगा कि हम लोग आए, आप लोग आए, पाकिस्तान मोस्ट वेलकम, आप लोग क्यों नहीं आते, मतलब आप लोग आए। और उन्होंने जो है वो जो सोर्सेज हमें क्लेम करते हैं, उन्होंने उस टाइम पे जयशंकर ने इसहाक डार को ये कहा भी था कि हम लोग अपनी टीम भेजेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे, जिसकी खबरें उस दौरान चली भी थी। तो अब ये चीजें करके कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है, वो आए हैं, उन्होंने अपनी मीटिंग की और वो वहां से चले गए। उन्होंने तो अपनी फेस सेविंग करनी है ना, जयशंकर ने अपनी नौकरी थोड़ी खराब करवानी। अब वो कहा हो गया तो यहाँ पे चली है ना चीजें। कादिर, मुझे ये बताएं कि शुएब अख्तर साहब जो हैं वो अभी भी पुरुमीद है, और उन्होंने कहा है कि ये बाकायदा तौर पर एक चैनल पर बैठकर डिस्कशन जो है वो हो सकती है, उसके बाद कोई इसका हल भी निकल सकता है, तो आप इंतज़ार कीजिए। तो वो जिस तरह से हमें पॉजिटिव कर रहे हैं, ये पॉजिटिविटी करने का या पॉजिटिव रहने का हमें कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन टीम आएगी, और वो अगर आते हैं तो उनके पास कोई जवाज़ नहीं रहता कि बायलैटरल सीरीज़ ना खेलें पाकिस्तान के साथ। ठीक है, हमारे पहले मुतअद्दिद बायलैटरल सीरीज़ होती रही, 2006-07 तक आई थिंक आखिरी सीरीज़ हुई, फिर उसके बाद से लॉक हो गया, फिर वो आए ही नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान को अब वो चीज़ें छोड़ के अपने स्टांस पे कायम रहना चाहिए, और पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर अब ये मतलब रेड फ्लैग दिखाना चाहिए ICC को भी और BCCI को भी कि जनाब अब जो है वो इस तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और आप लोगों की बड़ी सुन ली है, लिहाजा अब हमारी सुने। ठीक है, आप लोग जब तक इस तरह का स्टांस नहीं लेंगे तब तक आप लोग दबते रहेंगे। तो ICC और BCCI तो यही चाहता है कि हम लोग जो के, लेकिन जी मतलब हम पाकिस्तान गया, जुर्माने और पाबंदियों की डरा डरू के इन्होंने भेज दिया कि जी ICC ने कहा जी आप पे सैंक्शंस लग सकती हैं, पाबंदियाँ लग सकती हैं, हम लोग चले गए। तो ये BCCI पे भी लगे ना भाई। ठीक है, 50 वनडे की पाबंदी लगाए ना ICC, इतनी जुर्रत करे कि ICC जो है वो BCCI पर 50 ODIs की पाबंदी लगाए कि ये नहीं जा रहे, इनको 50 ODI पे पाबंदी है। देखें कादिर, ये बात तो उस वक्त होती है ना जब ये पाकिस्तान होता तो पाबंदी भी लग जाती, कोई और टीम होती पाबंदी लग जाती। एक उनका इतना बड़ा स्पॉन्सर है, एक उनको सबसे ज्यादा फायदा BCCI से हो रहा है, तो वो कैसे उनके किसी मामले में बोल सकते हैं? बस ठीक है। और ये बात जानने के बावजूद हम कैसे ये स्टैंड ले सकते हैं कि यस हम लोग अपने स्टैंड पर खड़े हैं और हमारे जो है मामलात या हमारा खड़ा होना जो है वो किसी भी किस्म का हमें फायदा पहुंचा सकता है, नोइंग द फैक्ट कि यस ICC इज द सेकंड नेम ऑफ BCCI। हाँ, तो बस आगे अभी आ रहे हैं ना आपके जे शाह साहब, वो संभाल रहे हैं ICC में ओहदा, उसके बाद से मजीद जो है वो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए ये अच्छा, मैं थोड़ा सा न्यूट्रल होकर इसके ऊपर बात करना चाहूँगी कि अगर जे शाह आ जाते हैं ICC में तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं। अब तो गूगल के भी अंदर आप देखें कि उसके अंदर भी इंडियन है,
इंडियन जो है वो तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हैं, उससे पाकिस्तान को तो कभी कोई इशू नहीं हुआ है। क्रिकेट की जहाँ तक बात है, आईसीसी की बात है, अगर जेशा आ भी जाते हैं तो डेफिनेटली शायद वो इस कैलिबर के हैं कि वो ओवरऑल हर हुकूमत को, हर कंट्री को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं, तो इसीलिए शायद उनको ये ओहदा मिल रहा है। हाँ जी, शायद इक्वली ट्रीट कर सकते हैं ना, इसीलिए उनको ये ओहदा मिल रहा है। ट्रीट कर सकते हैं, हाँ यही सुना है मैंने। हाँ, वेरी नाइस। मतलब अगर वो चेयर में आईसीसी के अभी ओहदे पे नहीं बैठे तो ये हालात हैं। तो अभी तो वो अपने कंट्री में है ना। और भाई अपनी कंट्री में है तो उसने अपनी कंट्री में रहना है। वो आप जो है वो जितने मर्जी आपके पास ओहदे आ जाएं, आप माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बन जाएं, रहेंगे आप पाकिस्तानी। ठीक है, ये आपके दिल में ये कभी भी नहीं भूल सकती आप। आपके पासपोर्ट पे चाहे आपका पासपोर्ट ब्लू हो जाए, रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, अनबाइस तो होकर चलूंगी ना मैं, जब मैंने ओवरऑल एक वर्ल्ड को लेकर चलना होगा। ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा आपके अंदर अगर मतलब होती है, जज्बा होता है, तो आपके अंदर थोड़ी सी एक सिंपैथी रह जाती है अपने मुल्क के लिए भी। और उनके दिल में जो है वो बहुत सिंपैथी है अपने मुल्क के लिए। ठीक है, तो वो उनके वालिद साहब भी हुकूमती ओहदे पे हैं और ख़ुद भी जो है वो बीसीसीआई में सेक्रेटरी हैं, तो इसलिए उनको वो कभी भी नहीं बदल सकते। इंसान की खसलत कभी भी नहीं बदल सकती। चलें, अच्छी बात है अगर वो अपने कंट्री को सपोर्ट करें, तो फिर आईसीसी क्यों मतलब जेशा की तरफ जा रहे हैं, अगर नोइंग द फैक्ट कि ऐसा जेशा जो है वो अपने कंट्री को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? देखें, ये चीज़ें पाकिस्तान को अब जो है वो मुश्किलात में इजाफा तो होगा आइंदा आने वाले जो सीजन्स हैं उसमें। अगर पाकिस्तान कहता है जी इंडिया के साथ हमने नहीं खेलना किसी टूर्नामेंट में भी, कोई मैच भी, तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, हमें तो अभी भी बहुत हो रहा है। तो यही तो चीज़ है, हमें तो हमेशा से ही होता है। हम लोग अगर पहले स्टांस ले लेते 2016 में और 2023 में, तो आज ही हमें नौबत ना देखनी पड़ती, आज हम इतना सर ना कपा रहे होते। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब जो है वो एक रेड फ्लैग लगा देने की ज़रूरत है और उनको कहना है कि जी अब नो मोर कम्प्रोमाइज़। चलें, वो अब इंडियन मीडिया तो ये कहता है कि आप देखें, हम तो मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी जानिब से ये है कि नो मोर कम्प्रोमाइज़। इंडियन मीडिया की जानिब से ये आवाज़ उठ रही है कि एक तो मेरी मर्जी, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई वी आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री एंड वी कैन टेक डिसीजंस। अच्छा जी, ठीक। तो फिर क्या कहना है इस हवाले से? कुछ नहीं कहना, क्या कहना है, वो कह रहे हैं, कहने दें उन्हें। वो कौन है, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार, मतलब वो कहने को तो ये कहेंगे कि हमारा चांद पे 5 मरले का मकान भी है। चांद पे हुए हैं वैसे वो कौन, वापस नहीं आए हो चांद पे हुए हैं। चांद पे क्रिकेट करवा लें, जय शाह साहब करवा सकते हैं भाई, वहाँ पे भी, वहाँ पे आईपीएल का एक सीजन करवाएं बॉल वापस ही नहीं आए छेड़ा चक्का लगे। खैर, जोक्स पार्ट, ये चीज़ें देखिए ये चलती रहनी है और ये तकरीबन 75 सालों से ऐसी चलती हुई आ रही हैं, बल्कि उससे भी पुरानी, एक सदी तकरीबन हो गई है। ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली। हाँ। और गोरा जो है वो हमें क्रिकेट पे लगा गया है और खुद जो है वो एंजॉय क्रिकेट के अलावा कुछ है रहा भी नहीं है हमारे पास। हॉकी हमारे पास थी, हमने खत्म कर दी। हमारे पास और कोई अगर स्क्वॉश थी, हमने खत्म कर दी। गोरे ने यही तो बात है, यही तो बात। अच्छा, गोरा जो चीज हमें दे गया वो तो आज भी हमारे पास सही सलामत पड़ी है। वो दे गया, लेकिन हमारे जो लोग हैं ना, वो जब पैसे की हवस और लालच में पड़ जाते हैं, अभी ये क्रिकेट अगर चली जाएगी ना, ये आम लोगों के पास, या ये आईसीसी से बाहर हो जाती है, तो क्रिकेट का इससे भी बुरा हाल होगा। अच्छा कादिर, एक बात बताएं, कल एक चीज़ डिस्कस हो रही थी, मैं उस वक्त आप मौजूद नहीं थे, वरना मैं आपसे भी शेयर करती। पीसीबी के पास इस वक्त फाइनेंशियली क्या कंडीशन है, क्योंकि जितना पैसा स्टेडियम्स पर लग गया है, स्टेडियम्स की मुरम्मत करवाने में, अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। आईसीसी का टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी होना है या नहीं होना है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। पैसा तो हमारा बहुत ज़्यादा पहले ही लग गया और ऊपर से नुकसान हमें और ज़्यादा होता चला जा रहा है, क्योंकि इंडिया भी पाकिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या नहीं होता, इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी होती है या नहीं होती है। तो पीसीबी में इस वक्त फाइनेंशियली क्या कंडीशन है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में के जो अकाउंट्स थे उसमें काफ़ी पैसा पड़ा था, मतलब बिलियंस ऑफ रुपीस पाकिस्तान के पास पड़े थे, जिसमें चैंपियंस कप भी हो गया, जिसमें चैंपियंस कप भी हुआ, जिसमें स्टेडियम अपग्रेडेशन भी हो गई और कुछ स्टेडियम के लिए पैसे जो हैं वो राइट्स वाले दिए बैंक ऑफ पंजाब ने भी, जो कि अब कदाफी स्टेडियम उनके नाम से मंसूब किया जाएगा, जिस तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया। तो मेरे ख्याल में 1 अरब का या 1.5 अरब का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनके साथ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खैर रेवेन्यू तो आईसीसी भी देता है और ख़ुद भी जनरेट करते हैं वो, तो इसलिए नुकसान में नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये चाहता है
कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पॉन्सरशिप है वो आए और पाकिस्तान क्रिकेट को मज़ीद फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है, कुछ चीज़ों में डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है उनके ऊपर डिपार्टमेंट्स को सौंपा गया है कि भाईजान आप हमारी डोमेन से निकलें, आप खुद भी बर्दाश्त करें। तो डिपार्टमेंट्स को भी कहा गया है, उनकी मैच फीस भी उनको कहा है कि जी आप लोग बढ़ाएं प्लेयर्स की, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें। तो इसलिए अब चैम्पियंस T20 कप जो है उसके लिए उसके हवाले से वहाब रियाज साहब लगे हुए हैं करने उसकी तैयारियाँ। तो आगे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसों की कमी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नुकसान में नहीं जा सकता इंशाल्लाह ताला। और इतना मतलब उन्होंने सोच के फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई होगी कि 7 अरब रुपया अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यहाँ पे लग रहा है कदाफी स्टेडियम में, तो तकरीबन 3 से 4 अरब रुपया कराची स्टेडियम में भी लग रहा होगा। बिल्कुल लग रहा है। तो अगर आपने 11-12 अरब लगाना है तो फिर आपके पास 20-25 अरब पड़ा होगा, तो आपने ये हौसला निकाला और ये मौका दिया। तो इतना देखें, इतनी चीज़ें अगर आप लोगों ने लगा ली होती हैं तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक बनाकर उसको बाकायदा तौर पर जांच पड़ताल करके उसका ऑडिट होना होता है, सारी चीज़ें होनी होती हैं, तो फिर ही पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट बोर्ड या कोई भी इदारा इस तरह के मौके लेता है या चांस लेता है। चलें, आई विश कि ऐसा ही हो, बैक पे हमारे पास जो है वो इतना ज़रूर हो कि हमें आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए और हम जवाबदेह ना हो। अगले ही हफ्ते आईसीसी का वफ्द दोबारा आ रहा है और स्टेडियम्स की जो कंडीशन है वो कहाँ तक पहुँची, क्योंकि अगले ही हफ्ते आई गेस ये कुछ चंद ही दिनों में नवंबर एंड हो रहा है और दिसंबर जो है वो शुरू हो रहा है। तो क्या सिचुएशन है कादर? स्टेडियम ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है स्टेडियम्स का, और इंक्लूयर्स जो हैं वो भी उनकी भी तमाम तर जो फाउंडेशंस हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। सिर्फ अब जो है वो कुर्सियाँ जो सीटिंग होगी वो मेरे ख्याल में जो इंक्लूयर्स की बनी बनाई कुर्सियाँ बाहर से ही आएंगी और सिर्फ जस्ट यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। तो वो कोई अब बड़ा काम नहीं रह गया, अभी तो तकरीबन 1.5 महीना पड़ा। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत टाइम है और ये टाइम से पहले चीज़ें कंप्लीट होती दिखाई दे रही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जो 3 महीने पहले हमने देखा स्टेडियम बिल्कुल जो है वो खुदाइयाँ हो रही थी और बेसमेंट थी, और 3 महीने के बाद का अब जो स्टेडियम है उसमें 2 बिल्डिंग्स, जो मेन बिल्डिंग है उसमें इंक्लूयर्स वाली जो हॉस्पिटैलिटी वाली बॉक्सेस हैं वो बन चुके हैं आगे, और बैक साइड पे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ऑफिसेज बनाए हैं। तो वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अभी ये सब कुछ ग्रे में है, मतलब अभी तक ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको लगता है कि ये 30 से 40 दिन का जो एक टाइम है इसमें ये सब कुछ इजीली हो जाएगा? इसी दौरान मौसम की सूरत हाल भी है, दिन भी छोटे हो गए हैं। नहीं, अब चुके देखिए बारिशों की वजह से काम रुके रहे, बारिशों की वजह से काम नहीं हुए गर्मियों में, और जिसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद इतना स्पीडी काम हुआ कि अब जो है वो हमें लगता है इंशाल्लाह ताला कि अब 1.5 महीने के अंदर तकरीबन चैम्पियंस ट्रॉफी से कबल जो है जनवरी तक या दिसंबर 31 तक या जनवरी मिड तक ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, एक वैसे ख्याल आ रहा है, खाम ख्याली कह लें या कुछ भी, आईसीसी का वफ्द आना है अगले हफ्ते, अगर आकर वो ये कहते हैं कि आपका तो अभी स्टेडियम भी तैयार नहीं है, तो आप तो वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के जो है वो इस वक्त स्टेडियम तैयार मिलेगा, यानी 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा? 1 हफ्ते में नहीं, जब डेडलाइन आईसीसी को भी बताई गई है कि 31 दिसंबर है, उनको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम तैयार चाहिए। दैट्स इट। चलें, उम्मीद है ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे याद है कि जब न्यूयॉर्क में नासो काउंटी स्टेडियम बना था तो उसको भी काफ़ी देर पहले उसकी एक ओपनिंग सेरेमनी सब कुछ हो गया था। पाकिस्तान से बहुत सारे क्रिकेटर्स वहाँ पर मौजूद थे। हमारे पास वक्त अभी वाकई में बहुत कम रह गया है, और ये एक आपकी आवाज़ है और एक पीसीबी की आवाज़ है जो कि बिल्कुल एक ही है कि स्टेडियम्स आपको तैयार मिलेंगे, लेकिन जो इर्द गिर्द दूसरे लोग हैं उनका ये ख्याल है कि ये मुश्किल काम है और शायद ये ना हो सके। नेशनल स्टेडियम अगर कराची की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी अभी स्टिल वहाँ की क्या सूरत हाल है वैसे कादिर, क्या कहती हैं? वहाँ पे भी काम तेज़ी से जारी है और इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा। उसका इतना जो है वो रोला नहीं था, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम जो था ना वो ग्राउंड से बहुत दूर थे इंक्लूयर्स, उनको नज़दीक करना, फिर जो मेन बिल्डिंग थी वो बहुत पुरानी थी, मतलब वो शुरू से बनी हुई थी, फिर उसको नया बिल्ड करना, तो कज़ाफ़ी का काम बहुत बड़े लेवल का था। यहाँ पर कराची में तो स्टेडियम को पहले भी खैर मुरम्मत का शिकार बनाया गया है। उसकी जो रूफ थी वो दोबारा नहीं बनाई गई थी, तो उसका इतना काम नहीं, उसके जस्ट जो मेन बिल्डिंग है, इंक्लूयर्स तो बिल्कुल ठीक हैं उसके, मतलब उनका व्यू ठीक है, लेकिन जो मेन बिल्डिंग है उसमें ऑफिसेज, वॉशरूम्स और जो बाकी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस थे वो बनाने की ज़रूरत थी, और वो आपको पता है कि वो जल्दी बन जाते हैं,
तो वो यहाँ पे इतना कोई टाइम नहीं लगेगा। हालांकि जो लाहौर में जो फॉरेन बिल्डिंग जो नई बनी थी वो हमें तकरीबन 2-3 साल लग गए थे उसको नई को बनाते हुए। तो हम लोग उसी के लिहाज से सोचते थे कि यहाँ पर अगर 3 साल इसको फॉरेन बिल्डिंग को लगे हैं बनने में, तो ये जो बिल्डिंग बनाई जाएगी वो तो उससे भी बड़ी है, तो ये कितने अरसे में बनेगी। लेकिन हिम्मत है कि 24/7 काम हुआ और उसके बावजूद 3 महीने में इस तरह की बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हो जाना। अब चूँकि फिनिशिंग है उसमें इलेक्ट्रिसिटी तमाम वायर्स हो चुकी हैं, सारी पाइपलाइन बिछ चुकी है, तो अब तो सिर्फ़ और सिर्फ वो उसकी फिनिशिंग टच है जो कि 1.5 महीना 2 महीने का काम इंशाल्लाह ताला ईजीली हो जाएगा। चले आई विश हो जाए। एक तरफ मैं सोचती हूँ कि कादिर वैसे मोहब्बत जिनसे करते हैं बहुत टूट के करते हैं। एक वक्त में उन्होंने बाबर आजम से बहुत किया, आज मोहसिन नकवी साहब से इनकी इतनी मोहब्बत है कि एक चीज़ जिसके बारे में दुनिया की तरफ से एक ही आवाज़ है कि वो मुकम्मल नहीं हो सकती है, ये डटे हुए हैं कि नहीं वो मुकम्मल हो जाएगा। कराची में भी काम इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कज़ाफ़ी में काम उससे डबल है लेकिन वो कैसे मुकम्मल होगा मेरी तो समझ से बाहर है। कादिर, अगर हम बात करें अभी आज के दिन में एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का ये भी हुआ है कि क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम नज़ीर जूनियर जो है वो इंतकाल कर गए हैं, और एक ऐसा नाम क्रिकेट में कि हमें डेफिनेटली ऐसे लोग जो हैं वो किस्मत से मिलते हैं और आने वाले वक्त में आई विश के ये नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता मगर बहुत सारे लोग डेफिनेटली उनको आइडियलाइज करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए 14 टेस्ट 4 वनडे मैचेस खेल चुके हैं और बड़ा नफीस आदमी, मतलब हमारी 2-3 मुलाकातें उनके साथ हैं, बड़ी अच्छे तरीके से मिलना और हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझना। क्रिकेट पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ग्रिप थी, चूँकि उन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन क्रिकेट को समझते, क्रिकेट पर बात करते अभी भी इस उम्र में। और बड़े शदीद जो है वो बीमार हुए थे, हॉस्पिटल में थे काफ़ी अरसे से, 1 महीने से थे, 1 महीने से हॉस्पिटल में थे। उनके बेटा उनके इलाज के साथ उनके साथ था और बस अल्लाह ताला का जो है वो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बड़ी एक अच्छी पर्सनैलिटी थी। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स जो है ना वो उनकी तारीफ़ करते होते थे, हालांकि क्रिकेटर्स किसी की तारीफ़ नहीं करते, ठीक है। वो सिर्फ अपने आप को हीरो समझते हैं, वो अपने आप को हीरो समझते हैं। उसके बाद जो है वो आपकी तारीफ़ करते हैं क्रिकेटर्स? नहीं, मेरी क्या तारीफ़ करनी है, मेरे से क्या उनको फ़ायदा या नुकसान है जो मेरी तारीफ़ करेंगे। खैर अल्लाह ताला नहीं, वो कहते हैं कादिर की स्माइल बहुत प्यारी है, कादिर मुस्कुरा के हमारी तरफ देखते हैं ना, हमारी छक्के चौके जो है वो तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, मुझे वो दूर से देख रहे होते हैं, अल्बर्ट में से भी नजर आया तो सामने बैठा। खैर हद है, वहाँ पहले मिल के आते हैं ना, उन्हें इंतजार होता है कि यहाँ से मैं छक्का लगाऊं और वहाँ से कादिर जो है मुझे मिलने दौड़ते चले आएंगे गले से लगाने। हाँ, मैं टेस्ट मैच में गया था, मेरे ख्याल में आप तब कराची थी। जी, जब मैं टेस्ट मैच हम लोग जीते थे इंग्लैंड से। नहीं, उस वक्त मैं लाहौर में थी। मैं ये ऑस्ट्रेलिया से जब हम हारे थे उस वक्त मैं कराची में थी। ऑस्ट्रेलिया हारा था? ऑस्ट्रेलिया से जब हम भी पहला ओडीआई हारे थे। अच्छा, हम जब सीरीज जीते थे तब आप किधर थे? तब भी मैं कराची में ही। तो इसीलिए आप फिर कराची हुआ करें। अच्छा, बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, मैं वो हार का नाम नहीं ले रहे वो पहले वाली। अच्छा खैर कादिर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, इट वाज यू। और इसी के साथ मैं और कादिर अभी के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, आपको ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स करते रहिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीड योर कमेंट्स और फिर उसको हम अपने शो में भी शामिल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।